Hello guys, welcome to the More Computer Academy. Today is our third day of previous year question series. Without wasting time, let's get started. Our 43rd question is, where can you change automatic or manual calculation mode in Excel? Option B is correct. ठीक है, अगर हमें कैलकुलेशन मोड को चेंज करना है या तो हमें उसको ऑटोमेटिक करना है या फिर उसे मैनुअल करना है, तो इसके लिए हमें किस ऑप्शन पे जाना होगा। सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे, टूल्स से हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन से हमें कैलकुलेशन एंड मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियो बटन को क्लिक करना है, जिससे हम अपने एक्सेल में कैलकुलेशन मोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट। अब हमारी जो एक्सेल की वर्कशीट होती है, ठीक है, उसमें अगर हमें ग्रिड लाइन को शो करना है या हाइड करना है, इसके लिए हम बोथ ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ए और बी। ऑप्शन ए में क्या है, सबसे पहले हमें किस मेनू पे जाना है, टूल्स पे। टूल्स से हम क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शन से हम किस में जाएंगे, व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम्ड ग्रिड लाइन। एंड ऑप्शन बी में क्या है, हम फॉर्म टूल बार में जाएंगे और वहाँ से हमें किस पे क्लिक करना है, ग्रिड लाइन्स टूल्स पे, जिससे हमारी जो ग्रिड लाइन है वो शो हो जाएंगी या फिर हाइड हो जाएंगी, जो हमें करना है। ठीक है, और ग्रिड लाइन्स बेसिकली होती क्या हैं, ग्रिड लाइन्स होती हैं जो एक्सेल की वर्कशीट है उसमें क्या होती हैं, सेल्स, सेल्स के बीच में लाइट ग्रे वाइट लाइट ग्रे कलर की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर्मूला बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार एंड सी इज टूल बार एंड डी इज नन ऑफ दीज। आर करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, बिकॉज जो 3 बार्स हैं ये हम क्या नहीं कर सकते, इनको टर्न ऑन और ऑफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस सेलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल। जब हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होगा, द सेल्स सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स बेसिकली क्या है, जब भी हमें अपना ये एक जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, ये एक फीचर है एक सॉफ्टवेयर का। ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, अगर हमें अपना जो टेक्स्ट है उसमें कुछ भी अगर हमें कॉपी करना है या पेस्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, SQRT। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑप्शन बी ए से हमें सभी को पता है कि ऐड से हम क्या करते हैं, जब भी हमें कैलकुलेशन में नंबर्स को ऐड करना है तो हम ऐड का यूज़ करते हैं। और RMA से हमें क्या समझ में आता है, RMA की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये क्या है, रिटर्न मटेरियल ऑथोराइजेशन, जिसका हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर और प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए। हम इसका मैथमेटिक में यूज़ नहीं करते। जब भी कोई हमारा डिफेक्टिव आइटम्स हमें रिसीव होता है, ठीक है, अगर हमें उसको रिटर्न करना है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो वो क्या है कि जैसे हमने एक माउस लिया, ठीक, माउस हमने परचेज़ किया है, अगर वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, उसको कंपनी को रिटर्न करेंगे। इसके लिए हम कंपनी से क्या लेंगे, RMA नंबर, और उस नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको अपने माउस को सेंड करेंगे कंपनी को, और किसके लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमांड विल यू चूज़ टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल में जो भी हमारा डाटा है वो कॉलम्स और रो के फॉर्म में है। अगर हमें कॉलम को कन्वर्ट करना है किसमें, रो में, तो इसके लिए हमें कौन से ऑप्शन पे क्लिक हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। क्या होता है इसमें, जब हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस फीचर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज।
Next question is, it is acceptable to let long text flow into adjacent cells on worksheet when. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक्सेल की जो वर्कशीट है, ठीक है, उसमें क्या होती है, सेल्स में वो डिवाइड रहती है। अगर एक सेल में जिसमें हम टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट को, अगर उसके साइड वाली, उसके जो एडजेसेंट सेल है, अगर वो एम्प्टी है, अगर हम चाह रहे हैं कि जिसमें हम टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट उस एम्प्टी सेल के अंदर क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए तो इसके लिए क्या है, क्या इसमें से कोई ऑप्शन है जो करेक्ट है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, नो डाटा विल बी एंटर इन द एडजेसेंट सेल्स। तो क्या होगा, ये जो वर्कशीट है वो ऐसा अलाउ नहीं करती है, क्योंकि हम क्या करते क्या हैं, जिस भी सेल में वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसका डाटा वहीं तक रहेगा, वो नेक्स्ट जो एम्प्टी सेल है उसमें स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट यू कैन मेक सिलेक्शन। वर्कशीट में, एक्सेल में जब जो हमारी वर्कशीट है उसमें पॉइंटर को इंडिकेट कौन कर रहा है, जैसे कोई सेल है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंटर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, डॉक्टर्स सिंबल बिग प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द सेल पॉइंटर्स इंडिकेट कैन फिल सीरीज। अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया, और अगर हमें उसको फिल करना है सीरीज़ में, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल थिन प्लस आइकन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज़ बाय। एक्सेल शीट में जो एक्टिव सेल है वो कौन सी होती है, अ डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है, वो कैसे हाईलाइट होती है, जो भी एक्टिव सेल रहेगी वो कैसी रहेगी, डार्क वाइट बॉर्डर उस पर शो होगा, जिससे हमें पता लगेगा ये सेल क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू अ सेल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इट्स अ कमेंट। कमेंट, अगर एक सेल में हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ये हमें रिमाइंड रहे, तो हम क्या करते हैं, एक कमेंट वहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर देते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अब जैसे दिवाली की सेल आउट, दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे क्या होगा कि जो दिवाली पे क्या है, अगर शॉपकीपर ने क्या कर, शॉपकीपर को क्या करना है, दिवाली की सेल्स पे रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको सेल्स रिपोर्ट बनानी है तो वो क्या करेगा, जैसे कि कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, कितने मोबाइल सेल हुए हैं, तो ये इनकी क्या बने करेगा, वो एक रिपोर्ट रेडी करेगा। इसके लिए उसने क्या बना दिया, कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि दिवाली ऑफर सेल्स, ठीक है, ये मेंशन करेगा, जिससे उसको हाईलाइट हो जाएगा कि भाई ये जो उसने रिपोर्ट रेडी करी है ये किसके रिगार्डिंग है। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, which of the following will not cells in a document. Option number C is correct, clicking 3 times with the button in the spreadsheet. Next question is, the default style for new data keyed in a new workbook is option number B is correct, normal. नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू प्रेस द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, एंटर। इफ़ वी प्रेस एंटर द सेल एक्सेप्टेड योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सेल। एक्सेल से कौन सी एसोसिएटेड है अपनी स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ग्राफिक प्रोग्राम। ग्राफिक प्रोग्राम क्या है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई चीज़, कोई पिक्चर है उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ इमेजेस डालनी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्राफिक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कंप्यूटर में कोई फ़ोटो लिया है और उसमें हमने जो भी एडिशन वगैरह की है उसके लिए हमने ग्राफिक प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, अगर हमें लेटर, ऐसे या रिपोर्ट वगैरह बनानी है, उसमें कुछ एडिट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड इज़ गूगल डॉक्स और लिबर ऑफिस राइटर। ठीक है, ये 3 क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, वर्ड प्रोसेसर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका हम यूज़ करते हैं स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, या फिर क्लासरूम के लिए नोट्स रेडी करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन टूल का। और इसके लिए जो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स या प्रेजी, ये हम जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। एंड स्प्रेडशीट इज़ यूज्ड इन एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सेप्ट which of the following function a formula with a logical function show the words true and false as a result। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इफ़। जैसे हमें इफ़ क्या देता है, कंडीशन देता है। अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल होती है, अगर ट्रू है तो वो ट्रू एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी फॉल्स है, हमारी जो हमने कंडीशन दी है, अगर वो फॉल्स है तो फिर लूप से आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल। ठीक है, वैलिड जूम ऑप्शन नंबर डी इज़ 500 क्या है, वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है। अगर मैं बात करूँ मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है एक्सेल में, 10%। अगर मैक्सिमम जूम परसेंटेज की बात करें तो वो कितना होता है, 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सेल वैल्यू एंड फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी भी सेल में हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है तो वो हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक सेल वैल्यू से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी की इन अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट की हमने एक टेबल बनाई है, उसमें हमें बताना है इनमें से कौन सी हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली होती क्या है, प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो मतलब हर एक स्टूडेंट का अपना यूनिक रहेगा, ये मैच नहीं होता। तो इसमें जो प्राइमरी की है अपनी क्या है, एडमिशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड के लिए वैलिड क्या है, सिलेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर मैं ऑप्शन 1 को एलेबोरेट करूँ तो सी इन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, सी इन का। और अगर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो हम कौन सी कमांड देंगे, सी प्लस प्लस में सी आउट की। और टपल्स बेसिकली क्या है, जब भी हम एक टेबल में डाटा को स्टोर करवाते हैं, अगर वो रो फॉर्म में है, उसमें जो एक रो रहती है, तो रो को हम क्या बोलते हैं, टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग द स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन बी स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो अपनी ये जो ऑब्जेक्ट है ये होता क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड थिंग्स को।
किसको, जितनी भी रियल वर्ल्ड थिंग्स हैं। अगर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, डाटा, और नंबर 2 क्या होता है, फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, जैसे हमें घर को डिज़ाइन करना है, ठीक है, घर बनाना है, तो उसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब ब्लू प्रिंट होना चाहिए। तो ब्लू प्रिंट जो हम रेडी करते हैं वो क्या होता है, हमारी क्लास। और जो हमारा जो रियल जो एक्चुअल जो हमारा हाउस बन के तैयार होगा वो हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट। जो हमारा हाउस एक्चुअल में बना है ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट। तो ये इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, तो ये क्या हो गया, जो हमारा हाउस बना है ये क्या है, इंस्टेंस है ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। कैसे हम एम्बेड कर सकते हैं, डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next question is, in the Boolean algebra A is equal to A. Option A is correct. And slide sorter can be accessed from which menu? Slide sorter is option A, view. It's a correct option. And next question is, in the Boolean algebra the function of AND operator is. AND operator के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्टार। ठीक है, डी इज़ करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वुड यू चूज़ टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड स्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लाइड लेआउट। मतलब हमने जो पूरा अपना कंटेंट रेडी कर लिया है, ठीक है, फॉर्मेट करने से पहले जितना भी जो भी कंटेंट है हम उसको कैसे क्या करेंगे, उसमें स्लाइड लेआउट पे से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। किसको, क्या, प्री फॉर्मेटेड स्टाइल को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following logical operations is represented by the plus sign in boolean algebra। प्लस साइन के लिए हम इनमें से कौन से लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए, और इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन वी शुड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्लिक द प्ले बटन। ठीक है, जो भी हमने एनिमेशन कस्टम किया है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक द प्ले बटन। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ अ DCL कमांड इन SQL। ठीक है, DCL कमांड किस इसमें से क्या है, ग्रेंट। क्या है, ग्रेंट इज़ अ DCL कमांड ऑफ SQL। ग्रेंट से हमें क्या समझ में आया कि जो ग्रेंट जो हमारी 1 सेकेंड, ग्रेंट DCL की अगर मैं बात करूँ तो DCL है क्या, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को, डाटाबेस में डाटा को अगर हमें कंट्रोल करवाना है तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ग्रांट। ग्रांट बेसिकली क्या करता है, ये यूज़र को परमिशन देता है। क्या करता है, परमिशन देता है क्या करने की, डाटाबेस में कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे इंसर्शन करवाना है, डिलीशन करवाना है, तो उन सब के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 73rd question, number 73rd, what is the term used when you press and hold the left mouse key and the mouse around the slide? Option B is correct, dragging. Next question is, which of the following SQL command is used to view the data? अगर हमें डाटा को व्यू करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं SQL में, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, select. Next question is, which of the following views is the best view to use when setting transition effect for all the slides in a presentation? Our option number D is correct, slide sorter view. Next question is, math.h is a math.h. Math.h is a option number C is a header file. ठीक है, हेडर फाइल बेसिकली क्या होती है, अगर मैं हेडर फाइल की बात करूँ
तो हेडर फाइल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करना, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शंस है, ठीक है, ऑलरेडी जैसे हमारे पास सी या सी प्लस प्लस जो भी लैंग्वेजेस हैं, इनमें क्या रहते हैं, पहले से ही फंक्शंस को हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेडर फाइल्स का। ऑप्शन ए, अगर मैं इसको एलोबोरेट करती हूँ तो इससे हम क्या समझते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप ये क्या होती है, एग्जिस्टिंग डाटा टाइप होते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो एग्जिस्टिंग डाटा टाइप हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग डाटा टाइप हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डाटा टाइप। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो भी हमने कोडिंग की है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है इंटीजर ए और बी को, और हमें रिटर्न करवाना है ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या यूज़, जो हमने ऐड वर्ड यूज़ किया है, तो ये ऐड क्या है, हमारा फंक्शन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इज़ बिल्ट इन डाटा टाइप। बिल्ट इन डाटा टाइप में क्या होता है, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सारे क्या हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। जो डिज़ाइन टेम्पलेट है, नंबर 1 इज़ टू करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड एंड टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, ठीक है। हम सभी पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विजर्ड इज़। ऑटो कंटेंट विजर्ड इज़, अगर मैं बात करूँ सिंपली स्लाइड डिज़ाइन की और ऑटो कंटेंट डिज़ाइन की, ठीक है। जो स्लाइड डिज़ाइन है, इसमें क्या है, किसी भी जो भी हमने स्लाइड बनाई है, ठीक है, हमें डाटा को अगर हमें प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्लाइड डिज़ाइन का। और जो ऑटो कंटेंट विज़र्ड होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, इन स्लाइड्स को क्विकली, जो इसमें स्लाइड्स में जो हमने कंटेंट को डाला है, ठीक है, वो कौन से प्लेस पे होना चाहिए, वो हमें ऑटोमेटिक शो होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटो कंटेंट विजर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन हेयर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड द सैम्पल कंटेंट। जो स्लाइड डिज़ाइन होता है उसमें सैम्पल कंटेंट नहीं होता है, लेकिन जो ऑटो कंटेंट विजर्ड है वो हमें सैम्पल कंटेंट टू, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है वो स्लाइड में राइट साइड होना चाहिए, लेफ़्ट साइड होना चाहिए, या हमें सेंटर में प्रेजेंट करना है, तो वो हमें कैसे विजिबल होगा, ऑटो कंटेंट विजर्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेनू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट एक्सेट्रा। ये फीचर्स हमें कहाँ मिलेंगे, कौन से टूल में, कौन से मेन्यू में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम एंड कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। ये हमें कौन से मेन्यू में हमें मिलेंगे, वो मिलेंगे ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड शो मेन्यू। इसमें हमें एनिमेशन करना है, अगर हमें कस्टम एनिमेशन लेना है, या फिर स्लाइड का ट्रांजिशन करना है, ये ऑप्शंस हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्लाइड शो मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when collection of various computers seems a single coherent system to its client then it is called, ठीक है। इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें क्या है, कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का जो एक साथ काम करते हैं एक सिंगल सिस्टम के, सिंगल सिस्टम मतलब सिंगल सिस्टम की फॉर्म में ये सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थाउजेंड्स कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, लेकिन जो हम सर्च करते हैं वो हमें क्या होता है, उन कंप्यूटर्स की हेल्प से वो हमें क्या देते हैं, क्विक
जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ये सभी मिलके तो ये क्या हो गए अपना हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज़ एबल टू एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें हम प्रोसेस को क्या करते हैं, वन डिवाइस की प्रोसेस को इज़ एबल टू एक्सचेंज, हम एक्सचेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, ठीक है। बेसिकली इसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, ये कनेक्टेड रहते हैं टुगेदर और ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को, डाटा को, रिसोर्सेज को, ठीक है, ये अपना क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। और इसमें ऑप्शन बी, हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा, ओवरले नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन डी ओवरले नेटवर्क। अगर मैं ओवरले नेटवर्क की बात करूँ तो ये क्या है, मतलब ये क्या रहता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके टॉप में बिल्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीयर टू पीयर नेटवर्क हमने यूज़ किया है, उसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनेट में जितनी भी फाइल्स को अगर हमें शेयर करना है यूज़र्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन का यूज़ करते हैं, ये अपना किसका एग्जांपल है, ओवरले नेटवर्क का। अगर मैं बात करूँ वीपीएन का, वीपीएन की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या क्रिएट करता है, ये हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी पब्लिक इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं तो उसके टॉप पे जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड होता है सिक्योरिटी के लिए वो क्या होता है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स कैसी होती हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ए इज़ द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा, ठीक है, कंप्यूटर से डाटा क्या कर हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, ठीक है, डाटा को हम क्या कर रहे हैं, राउट में, पैकेज के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, पैकेट्स के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। और द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डाटा, ठीक है, और अगर हमें डाटा को टर्मिनेट करना है, ठीक है, स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे क्या हैं, नोड्स हैं, किसमें, कंप्यूटर नेटवर्क में, ए बी एंड सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज communication channel is shared by all the machines on the network in, option A is correct, broadcast network, ठीक है, मतलब क्या है कि जब सारी की सारी जितनी भी मशीनें हैं, ठीक है, नेटवर्क में अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट कर रही हैं, उसमें जो डाटा शेयर होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिमिलर कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है, सिमिलर कम्युनिकेशन चैनल कैसे, कि जैसे वाईफाई है, हम अपने हाउसेस में वाईफाई का यूज़ करते हैं तो हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट, ये क्या करता है, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट रहती हैं वाईफाई से, ठीक है, तो ये क्या हमारा किसका एग्जांपल है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, अनकास्ट नेटवर्क, अनकास्ट नेटवर्क से हम क्या समझते हैं, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें वन मशीन क्या करती है, मैसेज को सेंड करती है एग्जिस्टिंग वन अनदर मशीन में, ठीक है, मतलब एक मशीन मैसेज सेंड करेगी किसी दूसरी मशीन पे। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, अगर हम मेल सेंड करते हैं, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, यूनी अनकास्ट नेटवर्क, क्या हो जाएगा ये हमारा, अनकास्ट नेटवर्क। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ मल्टीकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क में क्या होता है, जब हमें हमने कोई मैसेज सेलेक्ट करा है और वो हमें स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसमें हमें सेंड करवाना है, ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा, हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया ग्रुप्स को कि हमें ये जो मैसेज है उनको सेंड करना है, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो क्या रहेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, हम कुछ ग्रुप में से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, मल्टीकास्ट नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ डिवाइस दैट forward the packet between networks by processing the routing information included in the packet, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ब्रिज, ठीक है, जब हमें पैकेट्स को नेटवर्क
के बीच में हमें क्या करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशंस को पैकेट्स के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये कौन से डिवाइस के थ्रू करते हैं, ब्रिज के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं, ब्रिज के। इसमें या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा हमारे नेटवर्क हो सकते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका, डाटा को पास करना होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो अपना क्या है, जैसे 2 लेंस हैं, ठीक है, वन बिगर नेटवर्क में हम 2 लेंस का यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ब्रिज का एग्जांपल हो जाएगा। फायरवॉल क्या है, ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है। क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे वाईफाई, जो वाईफाई में मतलब जो हमें क्या करता है, हैकिंग से प्रिवेंट करता है, हैकिंग को, या फिर जो सस्पिशियस वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम कौन करता है, फायरवॉल। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इज़ राउटर। राउटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है और डाटा को पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अगर मैं इसका अगेन मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, वाईफाई राउटर जो है ये अपना किसका एग्जांपल है, राउटर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड। कोई स्ट्रक्चर है या फिर फॉर्मेट है डाटा को, हम उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए सिंटैक्स। क्या बोलेंगे, सिंटैक्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next question is communication between a computer and a keyboard involves dash transmission। ठीक है, जब हमें कम्युनिकेशन करना है जैसे कंप्यूटर और कीबोर्ड में, उसके ट्रांसमिशन में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ये क्या होता है सिंप्लेक्स में, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो सिर्फ किस में पॉसिबल होता है, वन वे के थ्रू। ठीक है, डाटा क्या करता है, वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, उसने सिग्नल सेंड करे कंप्यूटर को, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बैकली सेंड नहीं कर सकता सिग्नल्स को, किसको, कीबोर्ड को। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। अगर मैं बात करूँ हाफ डुप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। 2 वे में कैसे, वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जैसे वॉकी टॉकी का हम यूज़ करते थे। ठीक है, उसमें वन पर्सन क्या करता है, वन पर्सन स्पीक करेगा, अदर क्या करेगा, सिर्फ उसको लिसन कर सकता है, वो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये क्या है अपना बोथ वे, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन रहेगी वन टाइम में, सिर्फ वन ही डायरेक्शन में हमारा मैसेज क्या हो सकता है, कन्वे हो सकता है। तो हम इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अगर मैं फुल डुप्लेक्स की बात करूँ तो ये क्या होता है, इसमें सेम टाइम पे बोथ साइड से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कॉल्स। ठीक है, हम वन साइड से क्या कर रहे हैं, हम टॉक भी कर रहे हैं, और अदर साइड से साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं पर्सन को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेम टाइम पे हम बोल भी पा रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली में बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक कोई डाटा ट्रांसमिशन का टाइप नहीं है। ठीक है, इसका अगर मैं वैसे समझाने के लिए बताऊँ तो क्या है, जैसे ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो गियर बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिक होता है सेट, तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एग्जांपल हो सकता है। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन जो है डी करेक्ट रहेगा, सिंप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। ठीक है, नेटवर्क एज डिवाइस। अगर मैं नेटवर्क एज, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि नेटवर्क एज डिवाइस है क्या। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो नेटवर्क है, ठीक है, उससे हमारे पीसेस क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और वो किस पे, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, जैसे हमने, हमारे पास पीसी हैं, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, हमारे नेटवर्क एज डिवाइसेस, मतलब ये कनेक्टेड हैं सारे किससे, नेटवर्क से। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, स्विच। पीसी, अगर मैं पीसी की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, पीसी एक एज डिवाइस है जो नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, और हम इसमें क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं।
ठीक है। जैसे अपना लैपटॉप को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, फ़ोन को भी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो ये अपना क्या है, एक नेटवर्क एज डिवाइस है। स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क एज डिवाइस। एंड सर्वर भी हमारा क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्ट करके रखता है डिवाइसेस को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। ट्रांसमिशन, बेसिकली अगर मैं ट्रांसमिशन एक वर्ड को बताऊं तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डाटा को या इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है, जिससे हमारा क्या क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अपना जो इसका ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या आएगा, हाईएस्ट ट्रांसमिशन किस में होता है, हाईएस्ट जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए, कोक्साइल केबल। कोक्साइल केबल क्या होती है, एक ऐसा सिंगल वायर केबल है जिसमें क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, जिसके सराउंडिंग में इंसुलेशन होता है, मेटल शील्ड होती है, ठीक है। ये हमारा क्या कैरी करता है, डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड क्या होती है, 1 Gbps, ठीक है। जो ओल्ड, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूँ तो ओल्ड टाइम में जो टीवी के अंदर केबल्स जो यूज़ की जाती थी ना, वो क्या होती थी, कोक्साइल केबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, जो 2 कॉपर वायर हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ट्विस्ट होती हैं एक दूसरे पे, मतलब वो क्या होती हैं, किसी बाहर से जो इंटरफेरेंस है उसको क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, कंप्यूटर्स को क्या करना, कनेक्ट करना एक नेटवर्क में। जैसे हम लैन का हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो जो स्पीड होती है वो हायर होती है, किससे, कोक्साइल से, ठीक है। अप टू 10 Gbps इसकी स्पीड होती है। अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ तो ये जैसे जो हमारा कंप्यूटर है, जो भी हम कंप्यूटर घर में यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता है, थिन ग्लास या फिर प्लास्टिक वायर होती है जो डाटा को कैरी करती है, और क्या करती है, लाइट सिग्नल के थ्रू इसमें डाटा क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और इसको जो स्पीड भी रहेगी क्या रहेगी, हाईएस्ट। जैसे इंटरनेट बैकबोन, ठीक है, जो है ये रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये क्या है, अपना इंटरनेट बैकबोन। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल क्या है, नॉर्मल जो वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल केबल है, ठीक है। तो होम में जो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो क्या है, अपना इलेक्ट्रिकल केबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इंटरनेट, ठीक है। व्हाट इज़ द इंटरनेट, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट क्या है, अपना जो वास्ट कलेक्शन होता है, कलेक्शन है किसका, डिफरेंट नेटवर्क्स का, वो हमारा क्या हो गया, अपना इंटरनेट। And next question is to join the internet, the computer has to be connected to a internet. Option number C is correct, internet service provider। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है इंटरनेट, द कंप्यूटर हैज़ कनेक्टेड, जिसमें हमारे जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, किसके थ्रू होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। Next question is internet access by transmitting the digital data over the wires of local telephone network is provided by, option number B is correct, digital subscriber line, ठीक है। Next question is ISP exchange internet traffic between their network by, ISP exchange किसके थ्रू होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। Next question is which one of the following protocol is not used in internet? Option number D is correct, none of these. HTTP,
ठीक है। अगर मैं HTTP की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पर्पज़ क्या होता है, हमारा ट्रांसफ़र करना, जैसे वेब पेजेस को जो भी हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी पेजेस को हमें ओपन करना है तो ये वेब पेजेस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लूँ www.google.com, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेबसाइट है। ठीक है। और ये किसके थ्रू वेब पेजेस ट्रांसफ़र होंगे, HTTP के थ्रू। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें DHCP, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, IP एड्रेस असाइन करना, किसको, डिवाइसेस को, जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उन सभी को IP एड्रेस को असाइन करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा लैपटॉप है, फ़ोन है, वाईफाई में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनका जो IP एड्रेस जो असाइन करवाएगा वो कौन करवाएगा, DHCP। ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज़ DNS। DNS क्या है, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका पर्पज़ क्या है, ट्रांसलेट करना वेबसाइट का जो नेम है उसको किस में, IP एड्रेस के अंदर। ये क्या कर देता है, जो वेबसाइट का नाम है उसको किस में ट्रांसलेट करता है, IP एड्रेस के फॉर्म में, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम कौन से PC पे काम कर रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम इज़ DNS। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा नंबर D, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ IPv6 एड्रेस हैज़ अ साइज ऑफ, IPv6 इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल, V फॉर वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं क्या करवाने के लिए, असाइन करवाने के लिए IP एड्रेसेस को। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज़ रहेगा वो कितना रहता है, 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पे वर्क्स करता है, पैकेट स्विचिंग पे। किस पे, पैकेट स्विचिंग। अगर मैं पैकेट स्विचिंग की बात करूँ तो ये क्या है, जैसे हम हमारा जो डाटा है ये क्या करता है, डाटा को ब्रेक कर देता है, किसमें, स्मॉल पीसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। और वो जो ट्रैवल करते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, इंडिपेंडेंटली, जो भी हमारा नेटवर्क है उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में हमें क्या करना होता है, इन पैकेट्स को सेंड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैकेट स्विचिंग का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो क्या हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप या फिर ईमेल, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। तो ये हमारे डाटा को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, किसमें, स्मॉल पीसेस में, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैकेट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज़ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या है, ये एक पाथ को डेडिकेट करता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर की। ठीक है, एंटायर ड्यूरेशन, मतलब पूरा जितना भी हमारा टाइम पीरियड है उसमें जो भी हमें डेडिकेटेड पाथ है उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम है वो क्या होता है, सर्किट का। और इसमें हमारा जो पाथ रहेगा वो क्या होता है, रिज़र्व होता है, कि इसमें कोई डाटा सेंड नहीं होता, सिर्फ ये क्या होता है, सिर्फ पाथ को रिज़र्व करता है। जो सर्किट स्विचिंग है क्या करता है, सिर्फ पाथ रिज़र्व। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम टेलीफोन पे कनेक्टेड हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है, तो हम उससे बात कर रहे हैं तो इसने हमारा क्या कर दिया, हमारा जो पाथ है उसको रिज़र्व कर दिया। अभी हमसे कोई दूसरा पर्सन क्या नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता इस बीच में, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, सर्किट स्विचिंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इंटरनेट वर्क ऑन पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इज़ DHCP। अभी हमने अबव क्वेश्चन में हमने क्या किया था, DHCP को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में कौन सा यूज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
अपना जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ये बेसिकली क्या है, ये अपनी सब लेयर होती है किसकी, डाटा लिंक लेयर की। क्या है, मैक जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, एक सब लेयर होती है डाटा लिंक लेयर की। इसका अगर मैं पर्पस की बात करूँ, क्या होता है कि कैसे हमें डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, उनके एक नेटवर्क के अंदर जो भी हम डाटा को शेयर कर रहे हैं, हमें उसको क्या करने का, कंट्रोल करने का काम करता है ये, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए, इथरनेट। इथरनेट क्या है, ये मैक एड्रेस में ही किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका, ठीक है। जैसे हमने लैन केबल का यूज़ किया है, पीसीज को कनेक्ट कर रखा है, तो जो इथरनेट है इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं किसको, डिवाइसेस को, ठीक है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, सेंड कर रहे हैं, सेंडिंग इंटरनेट ओवर टेलीफोन लाइंस, ठीक है। मतलब क्या है ये अपना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ना, ये फिज़िकल लेयर पे वर्क करती है, किस पे, फिज़िकल लेयर पे वर्क करती है, मैक लेयर पे ये वर्क नहीं करती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी इज़ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस क्या है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, कौन सा, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। किसके लिए यूज़ होता है ये, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये हम किस में यूज़ करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।